एवरीबॉडी, क्या हाल है सभी के। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्जामिनेशन की। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं आज स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कंप्लीट स्टडी प्लान बताऊंगा कि कैसे एसएससी एग्जामिनेशन को 80 डेज में हम क्रैक करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में उठते के साथ ही आपको लेनी है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीपीओ के अंदर पेपर 1 में तो आती ही आती है, प्लस जो पेपर 2 जिसे टीयर 2 भी कहते हैं उसमें तो प्योर इंग्लिश का ही पेपर है वो। तो इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के ऊपर आपकी सबसे अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो इंग्लिश के लिए आप क्या करिए, 2 आवर्स फिक्स करिए मॉर्निंग में, जिसमें 1 आवर करिए वोकैब और 1 आवर कीजिए ग्रामर। अब वोकैब के लिए आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फिक्स कीजिए कि मैं 100 वर्ड कर सकता हूं, उसको कीजिए, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर ग्रामर कीजिए। ग्रामर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहला जो टॉपिक उठाना है वो आप उठाइए वर्ब, क्योंकि वर्ब एक ऐसा टॉपिक है ना, ये आगे चल के टेंस से भी कनेक्ट करेगा। जो टेंस है, जो नरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वो बेसिकली वर्ब पे ही डिपेंड है। अगर आपको वर्ब अच्छे से आती है तो उसमें बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चैप्टर टाइम लेंगे ही नहीं आपका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो 2 आवर्स गाइस आपको फिक्स करके ही चलने हैं कि 2 आवर्स तो करने ही करने हैं। इससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर इससे कम बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आपको 80 डेज के अंदर टारगेट है आपका। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का पोर्शन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको कितना टाइम देना है? रीजनिंग के लिए आप, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, ठीक ठाक है, आप कर लेते हैं, तो 45 मिनट इनफ रहेंगे। बट अगर हाँ आपको लगता है कि नहीं, मतलब नहीं हो पा रहा, 45 मिनट्स कम लग रहे हैं, तो आप इसे 1 आवर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये डेडलाइन है, इससे कम नहीं जाना आपको, इतना तो देना ही देना है। और गाइस कहाँ से करना है, बुक सजेस्ट करनी है, कौन सी बुक बढ़िया है, इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके जरूर देख सकते हैं उनको। बहुत अच्छी बुक सजेस्ट की है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी एग्जामिनेशन के लिए। तो रीजनिंग के लिए इतना मिनट्स, मैं जहां तक मुझे लगता है इससे ज्यादा नीड नहीं है रीजनिंग के लिए। इतने जो मिनट्स है, इतना जो टाइम है, वो काफी इनफ है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स की, जैसे कि आपको पता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एडवांस मैथ एंड अर्थमेटिक मैथ्स। तो अर्थमेटिक का जो पोर्शन है, इसको आपको ज्यादा टाइम देना है, इसको आपको कम से कम 1.5 घंटा तो देना ही देना है अर्थमेटिक के पोर्शन को। और एडवांस की बात करें तो इसको आप 45 मिनट से 1 आवर तक दे सकते हैं इसे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इतना टाइम तो आपको देना ही देना है दोनों को मिला के मैथमेटिक्स के लिए, इससे कम बिल्कुल भी नहीं देना आपको। इतना टाइम आप जरूर निकालिए। अर्थमेटिक के लिए 1.5 आवर्स एंड एडवांस मैथ्स के लिए 45 मिनट से लेके 1 आवर तक आपको दिन में निकालने ही निकालने हैं मैथ्स के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज की, तो जीएस के लिए 1 आवर आपको जो देना है वो देना है स्टैटिक जीके को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब से टीसीएस आई है, टीसीएस आने के बाद हालात काफी सुधरे हैं एग्जामिनेशन में। बट टीसीएस से आने से ये हुआ है कि टीसीएस ने करंट अफेयर का पोर्शन और जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसकी वेटेज काफी बढ़ा दिया है। तो स्टैटिक जीके और मिनिमम दिन में 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, इससे कम तो जाने नहीं है। स्टैटिक जीके को 1 आवर जरूर देना है और 50 करंट ईयर के क्वेश्चन करने हैं, या फिर हाफ आवर आप दे सकते हैं करंट अफेयर्स को, इससे कम बिल्कुल नहीं जाना। और बच गई जो जनरल साइंस हो गई और जो जनरल स्टडीज हो गई, आप उसको अल्टरनेट डेट्स पे पढ़िए। जैसे एक दिन में 1 आवर आपने पढ़ ली जनरल स्टडीज, और फिर अगले दिन ही अल्टरनेट डेज पे, मतलब एक दिन छोड़ के आपने पढ़ ली 1 आवर जनरल साइंस, बायोलॉजी कर ली किसी दिन फिजिक्स कर ली, किसी दिन केमिस्ट्री पढ़ ली आपने। तो ऐसे अल्टरनेटिवली पढ़ते जाना है। ऐसी जनरल स्टडीज में एक दिन पॉलिटी ले ली, एक दिन इकोनॉमिक्स कर ली, एक दिन जियोग्राफी कर ली, मतलब सब्जेक्ट आपको चेंज करते रहने हैं, पर इससे कम टाइम आपको नहीं देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टैटिक जीके और जनरल स्टडीज और करंट अफेयर को मिला के इतना आपको करना ही करना है।
याद रखिएगा, फिर से बोलूंगा, टीसीएस ने स्टैटिक जीके का पोर्शन और करंट अफेयर का पोर्शन बढ़ा दिया है, इनकी वेटेज काफी ज्यादा कर दी है स्टैटिक जीके ने। तो गाइस अब मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स जो आपको बेसिक टू प्रो लेवल पे लेके जाएंगी एग्जामिनेशन में। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठोगे तो पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे मैं एडवाइस करूंगा, सबसे पहला जो आप सेक्शन करना वो रीजनिंग का करना। मैथ्स पे बिल्कुल मत जाइएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि जो आपको कॉन्फिडेंस होगा ना मैथ्स करने से वो बिल्कुल लूज हो जाएगा। रीजनिंग करोगे, इजी सेक्शन है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसमें, उस उतने टाइम पीरियड में कि हाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने वाह मुझे आता है पेपर, मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो वो आपको एक अपर हैंड देगा एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे। दूसरी टिप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस, ये करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मॉक। जो मॉक्स हैं, मॉक्स लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एग्जामिनेशन आप बिना मॉक्स अटेम्प्ट करे हुए, मेरी बात मत लिख लीजिए, आप क्लियर कर ही नहीं सकते। मॉक्स से अच्छा एग्जामिनेशन को क्लियर करने का जो तरीका है वो हो ही नहीं सकता प्रैक्टिस का। मॉक्स से अच्छी प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिल सकती। और मॉक्स लगाने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन कर लिए, ठीक है नहीं आता अगला क्वेश्चन, उसकी एनालिसिस आपको जो करनी है, जो उसके सॉल्यूशन है उनको देखना है। जो मॉक्स की सबसे ज्यादा एनालिसिस है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, वो आपका एग्जामिनेशन क्लियर करवाएंगी। उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो एग्जामिनेशन जरूर आपकी क्लियर करवाएंगी। उनकी एनालिसिस पे आपको जरूर ध्यान रखना है कि मैंने कहाँ गलती करी, क्वेश्चन क्या कहता था। ये 3-4 बातें जो है ना मॉक्स से आपको पता चलेंगी। दिन में 2 से 3 मॉक्स लगाने ही लगाने हैं आपको। टाइम बांध लीजिए कि मुझे शाम के टाइम में इतने मॉक्स लगाने ही लगाने हैं, मुझे मॉक्स प्रैक्टिस करने ही करने हैं। सिलेबस हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मॉक्स लगाने हैं। आता है क्वेश्चन नहीं आता मॉक्स लगाने हैं, एनालिसिस देनी है। तीसरी जो टिप की मैं बात करूंगा आपसे इंग्लिश के लिए, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हो गई हमारी गाइस, वोकैबुलरी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ग्रामर पढ़ते हैं, वोकैब के लिए छोड़ देते हैं कि कर लेंगे वोकैब ये वो। वोकैबुलरी आपको करनी है, और वोकैबुलरी से भी ज्यादा ये ये जो है ना इसको दिमाग में डाल लीजिए, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं कि एंड में कर लेंगे, नहीं, इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना क्लोज टेस्ट की, ये आपका एग्जाम क्लियर कराएगा। क्योंकि ग्रामर और बाकी सारी चीजें तो सब पढ़ते हैं पर क्लोज टेस्ट सब नहीं कर पाते। ये क्लोज टेस्ट है ना, ये आपका इंग्लिश में स्कोर कार्ड अप करेगा। अप या डाउन जो है ना वो इस क्लोज टेस्ट पे डिपेंड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोज टेस्ट। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करते रहनी है टाइम टू टाइम। और ये ऐसी चीज नहीं है कि आप 1 महीना रह गया, आपके 15 दिन रह गया आप कर लेंगे प्रैक्टिस, नहीं, इसके लिए टाइम चाहिए बहुत ज्यादा। आज बैठे हैं तो आज से लेके एग्जामिनेशन तक जितना टाइम है आपको क्लोज टेस्ट को देना है। रोज क्लोज टेस्ट करने हैं, 2 करो 3 करो, जितने आप कर सको करो। और देखना एक दिन आपको मजा जब आने लग जाएगा ना क्लोज टेस्ट करते करते, आपका प्यार हो जाएगा क्लोज टेस्ट से, और आप कभी भी भागोगे नहीं इस चीज से। क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा भागते हैं, यार ये तो होता ही नहीं है मुझसे, ये तो होता ही नहीं है। कितना प्रैक्टिस करते हैं, करो प्रैक्टिस, जब तक नहीं आता प्रैक्टिस करते जाओ, इसको नेग्लेक्ट मत करना। तो ये थी कुछ टिप्स जो आप जरूर ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी एग्जाम रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।